Theorem 1, properties of parallelogram. Theorem number 1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Parallelogram का एक diagonal parallelogram को two congruent triangles में divide करता है. ये कैसे प्रूव होगा देखो. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. A diagonal, एक diagonal join करो. AC is the diagonal of this given parallelogram. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हुआ, ABC एक ट्रायंगल, ADC एक ट्रायंगल. हमें क्या प्रूव करना है? ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल. हमारा गिवन क्या है? गिवन है ABCD parallelogram. AC is the diagonal. टू प्रूफ क्या है? हमारा प्रूफ है diagonal, this diagonal AC divides the parallelogram into two congruent triangles. ABC triangle congruent to ADC triangle. To prove ABC triangle congruent to ADC triangle. ये बस हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ देखो. तो जॉइन डायगोनल AC. तो देखो AC डायगोनल को जॉइन करने के बाद हमें दो ट्रायंगल मिला है, ABC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बस हमें चेक करना है. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बस हमें 3 रिक्वायरमेंट ही चाहिए. तो इन ABC ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल AC इक्वल टू AC कॉमन. देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड ये है. देखो AB पैरेलल टू DC, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC. पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर. बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम. तो इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स. दो पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्स होता है तो दिस एंगल इक्वल होता है, दिस एंगल इक्वल होता है. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो इस हिसाब से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, BAC एंगल इक्वल टू DCA एंगल एंड DAC एंगल इज इक्वल टू BCA एंगल. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल साइड एंगल, देखो एक ट्रायंगल को देखो, एंगल साइड एंगल. देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल. तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल हमारा हो गया. तो देयरफॉर द डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangles. डायगोनल ज्वाइन करने के बाद जो दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हुआ वही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके, इट इज प्रूव्ड. थ्योरम नंबर 2. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. देखो ABCD जे पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC. अच्छा, तो गिवन हमारा क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो प्रूफ क्या है? AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC. ये हमें प्रूफ करना है. अच्छा, तो देखो प्रूफ देखो, वेरी सिंपल. जॉइन AC एनी डायगोनल BD और AC जॉइन करने के बाद हमारा दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हुआ है. थ्योरम 1 में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, ABC triangle
congruent to ADC triangle by ASA congruency rule। इस रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुका है। प्रूव अगर करना है अभी भी कर सकते हो। इन एडीसी ट्रायंगल एंड एबीसी ट्रायंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, AC कॉमन साइड, देयरफॉर एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी ट्रायंगल। वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल होता है, तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। वही हमें प्रूव करना था। तो प्रूव हमारा क्या था, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, AD BCD सॉरी ABCD इक्वल हो गया, AD BC इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। थ्योरम 2 इज प्रूव्ड। थ्योरम नंबर 3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम में दिया है अगर ABCD के साथ इक्वल है एंड AC BC के साथ इक्वल है, देन प्रूव दैट ABCD इज व्हाट, ए पैरेललोग्राम। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ये हमारा गिवन है, अपोजिट साइड सर इक्वल। टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो प्रूफ देखो, जॉइन AC एनी डायगोनल, अच्छा जॉइन AC, जॉइन AC। नाउ दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हो गया। इन ABC ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल में क्या है इक्वल, AC इज इक्वल टू AC, ये है कॉमन, राइट। AB इक्वल टू DC, ये हमारा गिवन, अपोजिट साइड इक्वल दिया है। AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन, साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमारा अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट वंस होने के बाद बाय सीपीसीटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या है, ए ट्रायंगल का ए एंगल, ए ट्रायंगल का ए एंगल के साथ इक्वल होगा। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी BAC एंगल will be equal to DCA angle and A एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। DAC एंगल will be equal to BCA एंगल। बट देखो ये दोनों जो एंगल है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। इक्वल तो है बट व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स दे आर, ऑल्टरनेट एंगल्स। Which two pairs of angles are alternate angles? अगर दो लाइन के बीच में अगर दो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, then these two lines are parallel to each other, therefore AB, देखो ए एंगल इक्वल है, ए एंगल which type of angle, alternate एंगल। तो ये alternate एंगल इक्वल मतलब ए लाइन पैरेलल, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। देखो ए एंगल इक्वल है, ए एंगल इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए एंगल इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए एंगल अल्टरनेट एंगल, तो AD पैरेलल टू BC। बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। The quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel to each other, this quadrilateral will be known as parallelogram। Therefore, ABCD is a parallelogram। प्रूव हो गया। थ्योरम नंबर 4, in a parallelogram opposite angles are equal। ABCD एक parallelogram, ओके इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है,
ABCD is a parallelogram. Parallelogram मतलब opposite sides are parallel to each other. AB parallel to CD and AD parallel to BC. AD BC के साथ parallel, AD ABCD के साथ parallel. टू प्रूफ क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. AC के साथ इक्वल, BD के साथ इक्वल. एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. हमें ये प्रूफ करना है. देखो प्रूफ देखो, AB parallel to CD, B parallel to CD. AD is the common side, a transverse. So this angle plus this angle, angle A plus angle D is equal to 180 degree. रीजन क्या लिखना है? Adjacent angles are supplementary, right? Adjacent angles are supplementary. Now see, A line के साथ parallel, AB is the transverse. तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गया, बिकॉज ये दो एंगल है, ये ए बी कॉमन साइड है, तो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. देयरफॉर सिंस लिखो, सिंस एडी पैरेलल टू बीसी एंड एबी इज द ट्रांसवर्स, ये पैरेलल इसके साथ, ये ट्रांसवर्स, ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हो गया. तो देयरफॉर in case of parallel lines, two adjacent angles are supplementary. So angle A plus angle B is also 180 degree, same region, adjacent angles are supplementary. अच्छा, अभी इक्वेशन 2 करो, इसको इक्वेशन 1. यहाँ पे देखो एंगल A प्लस एंगल D 180, एंगल A प्लस एंगल B 180. राइट पार्ट में दोनों इक्वेशन का 180 है, तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइट पार्ट इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. लेफ्ट पार्ट में A है, राइट पार्ट में A है, कैंसल. तो हमारा लेफ्ट पार्ट में D बचा, राइट पार्ट में B बचा. हमारा क्या प्रूफ था? B इक्वल टू D हो गया, B इक्वल टू D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली इट कैन बी proved that angle A equal to angle C. तो हो गया, पैरेललोग्राम में, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया. B इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू एंगल C. थ्योरम 5. Theorem number 5. In a quadrilateral, if each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. ये थ्योरम 4 का रिवर्स है. थ्योरम 4 में क्या था? एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना था. एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया था, हमें अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना था. इधर क्या दिया है? अपोजिट एंगल इक्वल दिया है, हमें वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. देखो कैसे होगा. एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पे क्या है? क्वाड्रिलेटरल, राइट. हमारा गिवन है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल. ऑपोजिट्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. ये हमारा गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दिया है, हमें ये क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. अच्छा, तो प्रूफ देखो, एंगल ए, अभी देखो, इन एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, इन एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles is equal to 360 degree. Sum of all four angles is equal to 360 degree. Angle sum property of a quadrilateral. According to this property, sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree.
अभी देखो ए सी के साथ इक्वल, बी डी के साथ इक्वल है, ए सी के साथ इक्वल है, बी डी के साथ इक्वल है, तो ए रखो, बी रखो, सी की जगह पर ए लिखो बिकॉज सी ए के साथ ऑलरेडी इक्वल है, डी के जगह पर, डी किसके साथ इक्वल है, बी के, तो डी के जगह पर बी लिखो, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ए ए यहां पे बी बी, तो ट्वाइस ए ट्वाइस बी हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्वाइस ऑफ दीज एंगल्स 360 डिग्री, ओनली दीज एंगल्स क्या होगा, ओनली एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी, देखो ए यहां पे, बी यहां पे, अगर ये दोनों एंगल क्या है, व्हिच टाइप ऑफ एंगल, दिस एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम एडजेसेंट एंगल का हमारा डेफिनेशन क्या था, दो एंगल के बीच में सपोज एक कॉमन साइड होता है, देन दीज टू एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो गया, 180। इफ sum of two adjacent angles is equal to 180 डिग्री, then ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, बिकॉज इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस adjacent angles are supplementary, therefore रीजन लिखो adjacent angles are supplementary। देखो ये दोनों adjacent angles, कॉमन साइड ये, तो बेसिकली ये दोनों एंगल क्या है, adjacent angles। तो एडजेसेंट एंगल्स हमें कितना मिला, सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी किस केस में होता है, पैरेलल लाइन केस में, तो देयरफॉर ए एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड देखो एडी, एडी पैरेलल टू बीसी, इक्वेशन 1। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 360 डिग्री। अच्छा, तो ए रखो, बी, बी किसके साथ इक्वल है, डी के साथ, तो बी के जगह पर डी लिखो। सी किसके साथ इक्वल है, ए के साथ, तो सी के जगह पर ए लिखो, डी को ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए डी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ओनली एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट देखो ए डी, ए एंगल कॉमन साइड ए डी, तो दीज टू एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। तो ए डी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, सम क्या है 180 डिग्री, तो देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी किस केस में होता है, पैरेलल लाइन में, तो ये दो जो एडजेसेंट एंगल्स है, ए बी लाइन, सी डी लाइन, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया, अभी ए बी पैरेलल टू सी हो गया। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एबीसीडी इज व्हाट, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना था। देयरफॉर एबीसीडी इज ए parallelogram if opposite side angles are equal, if opposite angles are equal then prove that this quadrilateral is a parallelogram। हमारा ABCD जो parallelogram हो गया, राइट। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6, the diagonals of a parallelogram bisect each other। ABCD एक पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, AC डायगोनल, BD डायगोनल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, टू प्रूव क्या है, AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो, देखो ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्राई करो। इन
AOB ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखो AB इक्वल टू CD, बिकॉज पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो हमारा AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यह अभी अभी हमारा प्रूव हुआ है थ्योरम 2 या 1 में, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। तो AB इक्वल टू CD हो गया। अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ये अभी प्रूव हुआ है। तो AB इक्वल टू CD, रीजन क्या है? अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम। और एक चीज देखो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो BAO इक्वल टू DCO, अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स, AC द ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, AB पैरेलल टू CD, BD आल्सो ट्रांसवर्स। तो एंगल का नाम क्या है? ABO इक्वल टू CDO, सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स। देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में साइड ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू COD ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो ए ट्रायंगल का ए पार्ट AO, ए ट्रायंगल का OC के साथ इक्वल हो जाएगा, ए ट्रायंगल का DO ए ट्रायंगल का BO के साथ इक्वल हो जाएगा। तो DO इक्वल टू BO बाय CPCT, ये हमारा प्रूव करना था। तो AO इक्वल टू CO हो गया, DO इक्वल टू BO हो गया। मतलब ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? टू डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर टू डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इट मीन्स एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है? एक क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 6 का जस्ट रिवर्स है। देखो थ्योरम 6 में हमारा पैरेललोग्राम था, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर हमें प्रूव करना था। अभी डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ACBD आर टू डायगोनल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, गिवन हमारा है OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB। प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमारा गिवन क्या है? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। टू प्रूव क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। वेरी सिंपल, जस्ट थ्योरम नंबर 6 का ये रिवर्स है। तो प्रूफ देखो, सेम ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, इन AOB ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखो AOB एंगल इज इक्वल टू COD एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। एंड OA इक्वल टू OC, ये गिवन है। OB इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। एक ट्रायंगल में ये साइड ये साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू COD ट्रायंगल। ओके, ये साइड के साथ इक्वल है, ये साइड के साथ इक्वल है, ए एंगल के साथ इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड दूसरा ट्रायंगल का साइड एंगल साइड के साथ इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू COD ट्रायंगल हमारा हो गया। देखो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। देखो अल्टरनेट एंगल्स, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो बाय CPCT OAB इक्वल टू DCO
and OBA equal to CDO. This angle, this angle, this angle, this angle. Okay? देखो, but these two angles are which type of angle? Alternate angles. ये जो दो ट्रायंगल है alternate angles. तो ये क्या हो गया? Alternate angles. These two pair of angles are alternate angles. तो यहां पे हमारा क्या प्रूव हुआ? Alternate angles are equal. किस केस में alternate angles equal होता है? Parallel केस में. तो डेफिनेटली AB parallel to CD. AB parallel to CD. तो सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम प्रूव कर सकते, AD पैरेलल टू BC प्रूव कर सकते हैं. तो सिमिलरली by proving the congruency of this triangle AOD triangle and BOC triangle in the same process, ए साइड के साथ इक्वल है, ए साइड के साथ इक्वल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. बाय दिस प्रोसेस AOD triangle will be congruent to BOC triangle. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. DAO angle will be equal to BCO and this angle ADO equal to CBO. But these pair of angles are what? Alternate angles. Alternate angles. If alternate angles are equal, then these two lines are parallel. So AD parallel to BC. इक्वेशन 2 रखो. ये AB parallel to CD इक्वेशन 1 रखो. इक्वेशन 1 में AB parallel to CD, इक्वेशन 2 से AD parallel to BC. If in a quadrilateral both the pairs of opposite sides are parallel to each other, then this quadrilateral will be known as parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. ये हमारा प्रूफ था. लास्ट थ्योरम नंबर 8. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. थ्योरम में दिया है ABCD is a quadrilateral. ABCD is what? Quadrilateral. गिवन हमारा है ABCD is a quadrilateral. इसमें क्या क्या इक्वल है? A pair of only one pair. A pair of opposite sides is equal and parallel. ABCD के साथ इक्वल and ABCD के साथ parallel. Only one pair. अच्छा. AB equal to DC and AB parallel to DC. ये हमारा गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव. If these are the condition, then ABCD quadrilateral is a parallelogram. हमें क्या प्रूव करना है? ABCD is a parallelogram. ये कैसे प्रूव होगा? देखो प्रूफ देखो. जॉइन AC और BD कुछ भी चलेगा. इन ABC ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होता है देखते हैं. देखो AB इक्वल टू DC ये हमारा गिवन है, दिया है. ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल. अच्छा तो AB DC के साथ इक्वल है. ऑल्सो AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD मतलब देखो AB ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल. अच्छा तो BAC इक्वल टू DCA. रीजन क्या लिखना है? सिंस AB पैरेलल टू DC, ये पैरेलल दिया है, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अच्छा और क्या है? AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. AC कॉमन साइड है. AC इक्वल टू AC कॉमन. तो देखो क्राइटेरिया क्या क्या है? देखो साइड, ये एंगल, ये साइड.
देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ABC triangle congruent to ADC triangle. One, then by CPCT DAC is equal to BCA. Which type of angle are these? ये जो एंगल दो है किस टाइप का एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles. If two alternate angles are equal, definitely corresponding sides parallel to each other. Therefore, AD parallel to BC. देखो A एंगल का साइड ये है, A एंगल का साइड ये है, तो AD parallel to BC हो गया. अच्छा, हमारा गिवन क्या था? AB parallel to DC. ये हमारा गिवन था. इक्वेशन 2 रखो. AB parallel to DC हमारा इक्वेशन 1 कर दो. इक्वेशन 2 में AD पैरेलल टू BC. इक्वेशन 1 पहले लिखना चाहिए था AB पैरेलल टू DC. तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देयरफॉर ABCD इज व्हाट? पैरेललोग्राम. देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. इट इज प्रूव्ड. हमें क्या प्रूव करना था? अगर एक क्वाड्रिलेटरल में only one pair of opposite sides are parallel and equal to each other, then this quadrilateral will be a parallelogram. तो हमारा ये प्रूव हो गया पैरेललोग्राम.